मैम कैसा रहा पेपर आपका? अच्छा हुआ। ओवरऑल क्वेश्चन कितने समय में आपने अटेम्प्ट कर लिए थे? लगभग 130 मिनट्स 130। कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करे ओवरऑल? मैंने 65 समथिंग। पेपर आपको कैसा लगा पहले जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखें तो? वैसे ही था, स्टैंडर्ड वही था, मतलब चेंज नहीं हुआ था, वही था। तो आप ये सीजीएल का कौन सा आपका प्रयास है ये? फर्स्ट ही है मेरा तो। बेस्ट आप लोग लबासना तब की तरफ से। थैंक यू सर। हाँ, कल क्या बात हुई थी थोड़ा सा बता दीजिए। कल सर एक्चुअली टाइपिंग वाले में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। जो एसएससी ने मतलब जो भी पैसेज दिए थे हम लोगों को, उसमें एक मेन रहता है कि 2000 वर्ड्स रहेंगे, ठीक है, और इसमें 2000 वर्ड नहीं थे, उसमें पैसेज में बहुत ज़्यादा वर्ड थे, तो हम लोग समझ में ही नहीं आया था कि इसमें हो गया है या नहीं हुआ है। अब अगर एसएससी ने उस चीज़ को अगर ओवरलैपिंग में काउंट कर दिया या रिपीटिशन में काउंट कर दिया तो फिर वो हम लोग के लिए इशू हो जाएगा, हम लोगों की फिर वो मिस्टेक्स में काउंट हो जाएगा, तो वो सारा माइनस हो जाएगा, पूरा कुछ बचेगा ही नहीं फिर उसमें। तो आपकी तरफ से कहना है कि टेक्निकल एरर है सॉफ्टवेयर में जो भी है? टेक्निकल एरर भी था और साथ में उनका पैसेज भी गड़बड़ था, जो उसमें रिपीटिशन हुआ था, एक ही लाइन का बार बार रिपीटिशन हो रहा था, जिसकी वजह से वो कहाँ पे हम लोगों ने छोड़ा है और कहाँ पे दोबारा स्टार्ट करना कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था उसकी वजह से ना। तो या तो फिर टाइपिंग टेस्ट वो दोबारा करवा दें, ठीक है, और या फिर इसमें अब जो भी करें, मेरे हिसाब से तो दोबारा ही होना चाहिए टाइपिंग टेस्ट एटलीस्ट। दोबारा टाइपिंग टेस्ट होनी चाहिए? जी, टाइपिंग टेस्ट तो दोबारा ही होना चाहिए। अभी जो लोग अपकमिंग एग्जाम कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहते हैं आप? उनसे तो यही कहूँगी कि बस थोड़ा मतलब पढ़ें, साथ साथ में थोड़ी राजनीति भी सीख लें, क्योंकि लड़ना तो पड़ता ही है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। अच्छा पेपर है। टोटल कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करे? मैंने तो 43 अटेम्प्ट किए हैं। कल के पेपर में क्या कंप्यूटर के लिए कुछ इशू चल रहा था, ऐसा क्या? बहुत इशू है। कल के पेपर में क्या है कि जब हम टाइप कर रहे हैं तो माउस को स्क्रॉल डाउन करना है, बाकी जो एग्ज़ाम का पोर्शन बचा उसको वो स्क्रॉल डाउन नहीं हो रहा है, और अगर थोड़ा सा ज़ोर लगा के स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं तो वो बिल्कुल एंड पे पहुंच जा रहा है। फिर वापस ऊपर जा रहे हैं तो फिर हमें अपना जो लाइन जहाँ पे हमने छोड़ा था उसको ढूंढने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो 1 से 2 मिनट इसी बीच में ख़राब हो गया। टेक्निकल एरर की वजह से स्टूडेंट का काफ़ी नुकसान हो रहा है, काफ़ी स्टूडेंट से मैंने बात करा है, दिक्कत है काफ़ी। टेक्निकल एरर बोले या सॉफ्टवेयर एरर बोले, क्योंकि सिर्फ 1 या 2 सिस्टम में ऐसा नहीं है, पूरे के पूरे सेंटर में और ज़्यादातर सभी सेंटर में इस तरह से प्रॉब्लम आई है। तो टाइपिंग अब किस बेसिस पे जज होगा? किसी ने 4000 की डिप्रेशन किए हैं, किसी ने 2000 किए हैं, किसी ने 2500 किए हैं, तो किस बेसिस पे अब ये टाइपिंग में जज होगा? अब वो एसएससी को क्लियर करना चाहिए। आपको कहना है कि टाइपिंग एग्ज़ाम दोबारा होना चाहिए? नहीं, दोबारा हो या ना हो, ये क्लैरिफाई करें कि अब आगे मतलब किस बेसिस पे जो है टाइपिंग को चेक किया जाएगा। दोबारा करवाना तो बहुत मुश्किल है और बहुत टीडियस हो जाएगा एसएससी के लिए भी। बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। लबासना तक पेपर आपका? पेपर ऐसे ही था, पता है जेएसओ के बारे में इतना कुछ, तो बस करके आए हैं ऐसे। तो अभी आपके एसएससी मेंस आप दे रहे हैं, सीजीएल मेंस दे? हाँ, दे। जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे क्या कहना चाहिए? पेपर ठीक है, वैसे ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट वही है जीएस ने थोड़ा सा लास्ट टाइम किया था, बस इसमें प्रॉब्लम थी थोड़ी। और आपका टोटल वो पेपर किस बेस पे था, कितने समय में आपने पूरा अचीव कर लिया था? हमें तो आता नहीं था इतना ज़्यादा जेएस हो गया, क्योंकि उसकी प्रिपरेशन थी नहीं हमारी, बस थोड़ा बहुत जितना हो पाया उतना कर लिया हमने। थैंक यू। कैसा रहा पेपर आपका? पेपर ठीक रहा जी। अच्छा, किस बेस पे था टोटल पेपर आपका? पेपर तो ये स्टैटिस्टिक्स के बेस पे था। भाई 2 मिनट में इसका तो आपने कितने समय में अपने क्वेश्चन अचीव कर लिए थे? इसकी मैंने तैयारी नहीं करी थी सर, मैं सच बोल रहा हूँ। उनके हमने इसकी तैयारी नहीं करी थी, कल वाले पेपर की तैयारी कर रही थी, वो मेरा बिगड़ गया जीके की वजह से। इसकी मैंने तैयारी नहीं करी थी, तो इसमें ये तो वैसे ही देना है। ये कैसा रहा पेपर ओवरऑल? ये ठीक था, मतलब जिसने तैयारी करी होगी उसने कर दिया होगा, मैं कह नहीं सकता इसके बारे में, क्योंकि मैंने तैयारी करी नहीं, तो क्या ही पता चलेगा इस पेपर के बारे में। झूठ क्यों ही बोलना कि मैंने 100 कर दिए, 80-90 सही हो गए, वो तो है नहीं बात। तो यही वाली है कि जिसने तैयारी, इस भाई ने तैयारी करी थी, इसने 70 अटैम्प्ट करे हैं, तो इसका हो जाएगा, क्योंकि इसकी कट ऑफ जाती है कम। मेन तो कल वाला पेपर था सर, वही है डिसाइडिंग फैक्टर, और इसमें भी उसी के नंबर जुड़ेंगे, तो वही है मेन फैक्टर। तो जिसका वो अच्छा हो गया वो इन, वो ना उड़ाओ। ये धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी। एग्ज़ाम तो बहुत ही अच्छा रहा। स्टैटिक कैसा रहा आपका? स्टैटिक का बस नॉलेज नहीं था, लेकिन एग्ज़ाम देने बस आ गए। सर लोगों ने बोला था कि एग्ज़ाम देना है, बस तो उसी के लिए आ गए एग्ज़ाम देने के लिए। आपका ओवरऑल एग्जाम कैसा रहा? एग्ज़ाम अच्छा रहा, और जैसा कि स्टैटिक्स का था तो ज़्यादा पढ़ा नहीं था, क्योंकि मैं तो बस एग्ज़ाम देने आएगा, बट बाकी जो क्वेश्चन थे थोड़ा बहुत देखा था, वो वही क्वेश्चन आ गया और बढ़िया रहा एग्ज़ाम। किसका पेपर था, जीएसओ का? स्टैटिक्स हाँ, स्टैटिक जेएसओ जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर।
तो इसमें मेन प्रॉब्लम तो जो कल का टाइपिंग का था ना वो है, क्योंकि अगर उसमें क्वालिफाई है तो इसमें मार्क्स तो अच्छे आ ही रहेंगे लास्ट वाले पेपर में भी, इसमें भी। तो टाइपिंग अगर क्वालिफाई है तो फिर हो जाएगा। आप बताइए कैसा क्या है ओवरऑल? एग्ज़ाम तो अच्छा रहा, जो एसएससी के जो नॉर्मली क्वेश्चन रहते हैं वो तो कर दिए हैं, बाकी इसके लिए कल की जो टाइपिंग के लिए काफ़ी लोग का इशू है, तो वो एसएससी को रिजॉल्व करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। काफ़ी लोगों की टाइपिंग की शिकायत आ रही लगातार। हाँ, टाइपिंग की शिकायत मेरी खुद भी है, लेकिन इसके एसएससी को उसका कुछ इम्पैक्ट करना चाहिए और दोबारा से उसका रीटाइपिंग करानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक लवासना। थैंक यू लवासना।